किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती। उनमें से एक चौथ माता जी का, एक गणेश जी का, एक गाय को निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती। जब बैसाख महीने की चौथ थी, बेटा पड़ोसन के घर गया। वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वह बोली, आज बैसाखी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है, ठंडी बासी रोटी की खाने को ही देती है। लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू अब चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। यह सुनकर बेटा नाराज होकर विदेश जाने लगता है। माँ बोली, बेटा यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो ये माता जी की आंखें अपने साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता जी और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट भी दूर हो जाएगा। लड़का आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली, जिसे पार करना संभव नहीं था। लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपने माँ की बात याद आई और उसने एक आँखा चौथ माता जी का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता जी, यदि तू सच्ची है और मेरी माँ मेरी सलामती के लिए तेरा व्रत करती है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार आंखें पूरकर गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का हलाव पकता था। वह हलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसते जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा, तब बुढ़िया माई की बोली, आज मेरे इकलौते बेटे का इस हलाव में जाने का नंबर है। तब वह लड़का बोला, बुढ़िया माई तो मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने मना कर दिया, पर वह नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता जी के आंखें व एक लोटा जल उस हलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता जी का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन हलाव पककर तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा को कही। तब राजा स्वयं देखने आए। हलाव में से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, मैं अंदर हूँ। तब राजा ने आवाज सुनकर कहा कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव है? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने हलाव में चुना था मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता जी और विनायक जी के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा ये भयानक संकट दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए,
एक पर स्वयं बैठा, दूसरे को लड़के को बैठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांधी और कहा, यदि तेरी चौथ माता जी सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। लड़के ने चौथ माता जी का आँखा पूर कर कहा, गणेश जी महाराज आप ही मेरी रक्षा करें। इतना कहते ही भगवान की कृपा से वह जंजीरें राजा के हाथ में जा गिरी। राजा रानी व प्रजा ने चौथ माता जी का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उस दिन से वे सभी चौथ माता जी और विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा और बहू को साथ लेकर आ रहा है। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ। वह ऐसा कहकर ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि यह सब चौथ माता जी की कृपा है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सारी सुहागिनें, बेटी की माँ, बेटे की माँ, तो सभी चौथ माता जी का व्रत करे और हो सके तो 12 महीने की 12 चौथ करे। नहीं 12 महीने की चौथ कर सकते हो तो 4 बड़ी चौथ अवश्य करे। हे चौथ माता, जैसा तुमने बुढ़िया माई और उसके बेटे को दिया वैसा सभी कहानी सुनने वाले, हुकारा बनने वाले, आपका व्रत करने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो चौथ माता जी और विनायक जी महाराज की जय हो।